देखो मुसलमानों की वजह से सरकार बन रही है, दलितों की वजह से सरकार बन रही है, और सरकार बनने के बाद दलित ही सबसे पीछे और मुसलमान ही सबसे पीछे। मुसलमान के साथ तो ऐसा कर दिया है कि इनको भारत से भगाओ से बना रही है। माल पी के आए हो, अरे माल पी के आए हो, चाय में अफीम पी लिया, किसने बोल दिया? मोदी जी ने कब ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों को भगाओ? जॉब दो नहीं तो गद्दी छोड़ो। अच्छा, पहले तो इनको पता नहीं कि पूरा भारत में सरकारी जॉब कितना है। कम से कम 7 से 8 करोड़ पूरा सरकारी जॉब है। पूरा का पूरा जॉब मांग रहे हैं। उसके बाद अनपढ़ है तो दलित भाई और एक मुसलमान, एक दलित भाई और एक मुसलमान, ये यूज हो ही रहे भाई साहब, ये यूज हो रहे हैं। इनकी वजह से सब पार्टी बनती है और इनको कोई फायदा नहीं उठाता इसको। देखो मुसलमानों की वजह से सरकार बन रही है, दलितों की वजह से सरकार बन रही है, और सरकार बनने के बाद दलित ही सबसे पीछे और मुसलमान ही सबसे पीछे। मुसलमान के साथ तो ऐसा कर दिया है कि इनको भारत से भगाओ। मुसलमानों के साथ तो ऐसा कह रहा है भाई, पूरी बीजेपी पार्टी लगी पड़ी है कि इनको भारत से भगाओ खदेड़ के। सरकार बना रही है इनसे, सरकार मुसलमानों से बना रही है। माल पी के आए हो, अरे माल पी के आए हो, चाय में अफीम पी लिया, किसने बोल दिया? मोदी जी ने कब ऐसा स्टेटमेंट दिया कि मुसलमानों को भगाओ? बोलो आप इस चीज को कैमरे में। नहीं, आपने बीजेपी में तो मोदी जी भी आते हैं क्योंकि उन्हीं की पार्टी है, तो आप बोलो इस चीज को कि कब कौन सा स्टेटमेंट ऐसा आया एक भी बीजेपी की पार्टी के कार्यकर्ता के मुसलमानों को ऐसे भगाओ? मुर्शीरंग कौन है वो नरसिम्हा रंग जो है, क्या नाम है उसका चाचा जो है? राव जो है नहीं, वो नरसिम्हा राव नहीं। भाई साहब, आपने बोला मोदी जी के बारे में, मोदी जी तो बोलते हैं कि 140 करोड़, वो तो सबका विकास की बात करते हैं, आप फिर कैसे भगाने की बात करते हैं? वो बोलते सबका साथ, सिर्फ किसका साथ है? ब्राह्मणों का साथ है। अच्छा। सबका विकास, सिर्फ वो बीजेपी अपना विकास कर रही है और आरएसएस का विकास कर रही है। बेटी बचाओ, बेटी नहीं बच रही है, ना 10 साल की बच्ची बच रही है, ना 4 साल की बच्ची बच रही है, ना 50 साल की बुढ़िया बच रही है, कोई नहीं बच रही है। बेटी पढ़ाओ, ना बेटी पढ़ रही है, ना बेटा पढ़ रहा है, कोई नहीं पढ़ रहा। भाई ये जो मोदी जी जो बोलते हैं ना, उसका वो उल्टा करते हैं। बोलते हैं भारत विकसित बनेगा, बोलते हैं भारत विकसित बनेगा, भारत विकसित नहीं बन रहा, भारत ये भिक्षिक बन रहा। इनकी आपके बीच में नहीं बोला ना, इनकी एक बात का बहुत अच्छे से जवाब देना चाहूंगा जो इन्होंने बोला कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। भाई बेटियों को हाथ पकड़ के तो पढ़ाएंगे नहीं मोदी जी कि तुम पढ़ो। जब बेटी पढ़ने के नाम पे बंक मारती फिर रही है, जब बेटी क्या नाम है पता नहीं कहाँ जाके, या बेटे भी जाके पता नहीं जो मर्जी कर रहे हैं, यार माँ बाप कब तक सुधारेंगे? माँ बाप कब तक सुधारेंगे? इस चीज का जवाब दो ना। हमारे माँ बाप हमें बोल रहे हैं कि भाई तेरे को यहाँ नहीं आना, हम जब भी आ रहे हैं तो माँ बाप में खोट है, हम में खोट है, हम में खोट है ना। मोदी जी कॉलेज खोल रहे हैं, स्कूल खोल रहे हैं, पढ़ने का तो आपका मतलब कर्तव्य बनता है ना। इनके मयूर विहार एरिया में ये जहाँ रहते हैं, एक मोदी जी ने जो कॉलेज स्कूल बनाया उनका नाम बताइए। मोदी जी ने? हाँ। यार सुनो मेरी बात, वो जो स्कूल है ना, पहली बात वो मोदी जी के राज में नहीं बने, वो बहुत पहले से बने, कांग्रेस के टाइम के बने हुए। बट हाँ, उनकी जो हालत थी, पहले जंग लगे पड़े रहते थे। पहले तुम ये देख लो कि स्कूलों में इंग्लिश टीचर भी ढंग से इंग्लिश नहीं बोल पाती थी, पर आज की डेट में आप जाके देखो कि प्राइवेट के बच्चे गवर्नमेंट में जा रहे हैं। क्योंकि सुनो मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, विक्टर हो गया या बड़े बड़े जितने भी है, विक्टोरिया हो गया, भाई प्राइवेट की कोई वैल्यू नहीं है। जो वैल्यू है वो सरकारी स्कूल की है। अब देखो इंग्लिश वाली बात आई, इनके ये हमारे अमित शाह जो होम मिनिस्टर कहते हैं अंग्रेजी मत बोलो, अंग्रेजी बोलने से हमारे भारत की जो ना वैल्यू खराब होती है, बेइज्जती होती है। तो क्यों बोल रहे हैं पता है क्यों होती है? इसलिए कि ताकि पढ़े नहीं, अंग्रेजी में कोई बात ना करे, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के अंदर कौन है? बिना पढ़े लिखे लोग हैं, अंग्रेजी पढ़े लिखे लोग नहीं है। आरएसएस में ज्यादातर जो है ना एजुकेटेड लोग हैं, अंगूठा छाप 5वीं वाले लोग, तो इनको हिंदी आती है, हिंदी समझ में आती है। पढ़े लिखे लोग हो जाएंगे, शिक्षित हो जाएंगे तो अंग्रेजी में बात करेंगे, तो हमारे जो अनपढ़ लोग हैं वो जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए अंग्रेजी बंद कर रहे हैं भारत से कि अंग्रेजी पढ़ाना बंद करो लोगों को और शिक्षित मत करो। इनका कहना है कि बीजेपी मूर्खों का पार्टी है। क्या मूर्खों का पार्टी है? अबे तुम क्या कह रहे हो तुम? अब इनका ओपिनियन है तो ये तो जो मर्जी बोलेंगे। ये तो राहुल गांधी की चप्पल चाट के आते हैं जब ये चीज बोलते हैं। अब एक बात का जवाब देना, लिसन टू मी, ये बताओ मूर्खों की पार्टी कैसे मूर्खों की पार्टी? इस चीज का जवाब। मैंने बात कर अनएजुकेटेड की, अनपढ़ की बात करी, अनपढ़ जी का साथ दे रहे हैं बीजेपी सरकार। अब इनको बोले ये कह रहे हैं कि अनपढ़ का साथ दे रही है बीजेपी सरकार। अब एक बात मेरे को बताना, बीए करे हुए बंदे ना तुम्हें मैं रिक्शा चलाते हुए दिखा दूंगा लक्ष्मी नगर के अंदर।
या बीटेक करे हुए बंदे मैं तुम्हें मोमोस बेचता हुआ दिखा दूंगा, और ना दिखाओ। एक मिनट, हर किसी का लक ना बहुत जरूरी होता है। 75 लक बहुत जरूरी है मेरे भाई, क्योंकि अक्षय कुमार तक ये बात बोलता है कि मैं चांदनी चौक से पराठे वाली गली से उठ के आज मुंबई में कम से कम 4000 करोड़ से ऊपर का मालिक बना पड़ा हूं, वो भी सिर्फ लक से और मेहनत से। 25% मेहनत बोलता है, 75% लक बोलता है। दूसरी बात, अरे तुम दारू पी के मत तोड़ो। दूसरी बात ये कि इन्होंने बोला कि अनपढ़ बंदा, यार अनपढ़ बंदा ना पढ़े लिखे से ज्यादा कमाता है। पूछो कैसे, पूछो कैसे कैसे? एक ने गोलगप्पे की ठेली लगा ली, 3000 का गल्ला, 4000 का गल्ला डेली का है। ये बंदा चाय की दुकान है, ये हमसे ज्यादा कमा रहा है, इनसे ज्यादा कमा रहा है, इनसे ज्यादा कमा रहा है। भारत के अंदर में अगर भारत के अंदर सारे यंगस्टर, सारे जवान लड़के अगर गोलगप्पा ही बेचेंगे तो इनसे शादी कौन करेगा? अरे तो शर्म क्या की लड़के, बात है आप यार। अपनी बेटी को गोलगप्पा बेचने वाले को शादी कराओगे या एमबीए जॉब करने वाले को यार, कराओगे? ये किससे तुम्हारी- कराओगे बताओ? ये इनकी- किससे? ये भारत का बीजेपी सरकार सबको गोलगप्पा बेचवाना चाहती है, अंडे बेचवाना चाहती है, चाय बेचवाना चाहती है, मेरी बात ठेली सुनिए। लगवाना चाहती है, क्या करवाना चाहती है बताओ? आप ठेली लगवाते हो, वो लाख रुपए कमा रहा हो, क्या आप अपनी बेटी देंगे उससे? एक आपकी वेल एजुकेटेड बेटी है, पढ़ी लिखी बेटी, डॉक्टर है, और एक ये ठेला चलाने वाला है, रिक्शा चला रहा है, 1 लाख रुपए महीने का आप अपनी बेटी दोगे? नहीं दोगे। ऐसा तो फिर पहली पूरे बात जाहिर हो सुनो, जाएंगे। इनकी बात का मैं जवाब देता हूँ बहुत अच्छे से। कोई बंदा पढ़ा लिखा है, कोई बंदा पढ़ा लिखा है, उसमें संस्कार है बिल्कुल जीरो, उसमें पैसों का घमंड है। अब वही गोलगप्पे वाला उसे अपने घर की लक्ष्मी मान के चल रहा है, उसकी इज्जत कर रहा है, रिस्पेक्ट कर रहा है, तो एक अच्छा बाप यही देखेगा कि मेरी लड़की की कौन रिस्पेक्ट कर रहा है। नहीं ठीक है? देगा, नहीं अरे देगा, वो नहीं तुमने देगा, अपनी नहीं देगा। शादी करो, सुनो, शादी एक करो। पढ़ी लिखी क्या लड़की, 80 साल के हो गए? एक पढ़ी लिखी लड़की जाहिल लड़के से शादी नहीं कर सकती है भाई। पढ़े लिखे लड़के तक जो है ना, सुनो, पढ़े लिखे लड़के भी परेशान कर देते हैं लड़कियों को। लड़कियां बहुत समझदार हो गई है, मालूम है जब एक वेल एजुकेटेड पर्सन हमारा जीवन खराब कर देता है तो जाहिल दौर खराब कर देगा। भाई साहब आपके अंदर टैलेंट है तो आप नौकरी क्यों नहीं ले रहे? भाई हम नौकरी कर रहे हैं भाई। हाँ? मैं तो कर रहा हूँ नहीं, नौकरी। आपने अनएजुकेटेड वाली बात बोली थी। भारत में ज्यादातर लोग अब अनएजुकेटेड लोग हैं। शिक्षा की बात एक बार भी मोदी जी आपने सुना है कि मुझे शिक्षित चाहिए सारे के सारे लोगों को? अगर स्कूल नहीं तो आप स्कूल बनाओ। कितनी बार मोदी जी ने स्कूल का नाम बताया, कितनी बार कॉलेज का नाम बताया? बोलिए ठीक है, कितनी बार बोला? बताइए। आपने ही अनएजुकेटेड की बात किया और आप ही बोल रहे कि हम नौकरी कर रहे हैं, तो फिर अनएजुकेटेड बीजेपी कौन की होगा? सरकार में नौकरी नहीं कर रहा भाई साहब। हाँ। मेरी उम्र 45 साल हो गई है, तो मैं 20 साल से नौकरी कर रहा हूँ। मैं नौकरी बची हुई है ना आपकी? नौकरी बची हुई है ना? नौकरी बची हुई है। प्राइवेट नौकरी है, प्राइवेट। ये अपना इनका अपना काम है, ये योगा ट्रेनर है। प्राइवेट है भाई मेरा। प्राइवेट में भी अगर आप बोल रहे हैं कि प्राइवेट नहीं है, प्राइवेट जॉब है मेरा। प्राइवेट भी आप बोल रहे हैं कि ईडी बीजेपी का है, ये अंबानी बीजेपी का है, अडानी बीजेपी का है, ये प्राइवेट नहीं है। प्राइवेट है, बिल्कुल। प्राइवेट में अगर आपकी बिल्कुल नौकरी बची हुई है ना, ये बीजेपी का दिन है, तो भाई ये बीजेपी का दिन साहब, है। आप ये बताओ, बच्चा पढ़ेगा आज मिनिमम आपको पता है ग्रेजुएट चाहिए। हर एक ऑफिस के अंदर में जो एजुकेशन होते हैं लिमिट, वो चाहिए ग्रेजुएशन। 12वीं वाले को कोई वैल्यू नहीं है। 12वीं वाले जाके पीओ का काम, ये ऑफिस बॉय का काम करते हैं, वो क्लर्क बनते हैं। वो कम से कम ग्रेजुएट चाहिए अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में जॉब करना है या सरकारी में जॉब करना है, और 30 साल से बिलो होना चाहिए। 30 साल क्रॉस कर चुके ग्रेजुएट हो तो घंटा जॉब नहीं मिलेगा आपको। आपने भी बहुत अच्छा बात किया था। आप देखिए, आप कॉन्टेक्ट पे बात कीजिए, आप पार्टी पे बात नहीं कर सकते। पार्टी सब होती है ना, सब जितने भी पार्टियां हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है तो आप पार्टी पे नहीं जा सकते, आप जो टैलेंट पे जा सकते हैं, समझे? हाँ। तो अब सबका साथ सबका विकास बीजेपी को करना पड़ेगा। 5वीं पास, हाँ। सबका साथ सबका विकास। 5वीं पास है, उसको भी जॉब दो, उसको भी दो, लड़की दो, उसको भी जॉब, हर जगह पे जॉब दो भाई, हर स्कूल कॉलेज में। मैं इस चीज का बहुत अच्छे से- मत मांगना सरकारी मैं इस चीज का, बंदा ये चीज कहता है कि जॉब की कमी है, मैं उसे अभी अपने फोन में प्रूफ दे दूंगा। 9th फेल बंदे को भी जॉब है ऐप पे, वर्क इंडिया ऐप पे, या जुबली करके बहुत से ऐप है, नौकरी है ऐप पे, उनको जॉब है। ठीक है, चाहे 10,000 की हो, 12,000 की हो, 15,000 की हो, है। ठीक है, अब ये बोल रहे हैं कि क्या नाम है, जो जॉब नहीं है। अब एक बात बताओ, वो क्या तुम्हें हाथ पकड़ के लेके आएंगे कि भाई इस चीज की तुम जॉब करो? बहुत अच्छी आप बात, देखो, बहुत अच्छी। एक ही नारा निकलेगा, जॉब दो नहीं तो गद्दी छोड़ो। अच्छा, जॉब दो नहीं तो गद्दी, हाँ जॉब दो नहीं तो गद्दी छोड़ो। अच्छा। सरकार को यही बोलेगा। किस बात की जितने टेंशन है? तुम्हारे तो मैं बच्चे नहीं भारत हैं। का जो है ना, जो यूथ है, भारत का जो यूथ है ना, उसको जेनजीज बोलते हैं। जेनजी मत बोलो भाई, वो जेनजी ने लेजी है, लेजी मूर्ख हो चुका है। ये सिर्फ अय्याशी और लड़के लौंडेबाजी हो चुके हैं। अगर ये यूथ अच्छा होता ना तो भारत का भविष्य ये नहीं होता। आगे अपने आप पे करेक्ट बोल दिया आपने। इतने देर से डिफेंड कर रहे थे, डिफेंड कर रहे थे, बताइए। देखिए, पहले तो इनको पता नहीं कि पूरा भारत में सरकारी जॉब कितना है। कम से कम 7 से 8 करोड़ पूरा सरकारी जॉब है। पूरा का पूरा जॉब मांग रहे हैं। उसके बाद अनपढ़ है, उसके बाद कह रहे हैं कि समान
शिक्षा समान नौकरी की बात होना चाहिए। तो एक मिनट, समान शिक्षा समान नौकरी की बात हो रही है, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 48 कहता है यूनिफॉर्म सिविल कोड, तो उसी को विरोध में क्यों आ जाते हैं? यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहता है कि समान नागरिकता समान शिक्षा, यानी कि एक स्कूल में सब बच्चे जाएंगे पढ़ने के लिए, लेकिन नहीं, इनको चाहिए मदरसा। मदरसा में पढ़ेंगे 15 साल, बोलेंगे हमको नौकरी नहीं लगेगा, कैसे नौकरी लगेगा? 15 साल में तो मूला मोली मुंशी हाफिज कामिल फाजिल, मतलब यही बनने में 15 साल लगेगा, तो नौकरी कैसे लेंगे ये? देखो, ये बीजेपी के वाले जो बंदे होते हैं ना, इनके पास दिमाग में सिर्फ यही भूसा भरा होता है, मदरसा, मुसलमान, हलाला, ये घुसा रहता है। मैंने एक मिनट रुक जा, मैंने आपको ये बोला कि मुसलमानों को जॉब नहीं मिल रहा है। मैंने पूरे भारत के जितने भी यंगस्टर है, जो जवान है, जो पढ़े, मैंने उनकी बात करी, उसमें कोई मुसलमान आया, कोई हिंदू आया, मैंने सब लोगों के इसके दिमाग में वो भूसा भरा हुआ है। बीजेपी ने भूसा भर दिया है, मुसलमान का नाम लेना है, हलाला का नाम लेना है, मदरसा का नाम लेना है, बस यही कर करके अपनी आवाज़ के भाई साहब, भारत में अभी बोल रहा हूँ, ऐसे जाहिल लोग रहेंगे ना तो भारत बर्बाद होता जाएगा। ये यूथ नहीं है, ये पूरी तरीके से भूत हो चुका है, ये भूत हो चुका, खत्म हो चुका, बर्बाद। ये बंदा अगर नहीं संभालेगा, ये जवान लड़का, सोचो 20 साल का लड़का है, 20 साल का ये यूथ अगर ऐसी बातें करेगा तो आने वाला फ्यूचर वाला वो बच्चा क्या करेगा बताओ? इसको सुनकर ये उन्हीं को सपोर्ट करें कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस ही एक सरकार है कि जो कि चुनावी धांधली में जिसको हाई कोर्ट ने मैंने कांग्रेस की बात करी है आपके चर्चा में, कांग्रेस की बात करी है, ये फिर कांग्रेस पे आ गया। एक्सपोर्ट एक ऐसी लाइन है, कुर्ती, स्कर्ट, टॉप, ग्राउंड फ्रॉक, ये सब बनती है। अंगूठा छाप बंदा भी ना, अंगूठा छाप बंदा भी 20,000 प्लस कमाता है, सिर्फ और सिर्फ किस बेस पे? हुनर के बेस पे। जिसको पीस बनाना आता है, जिसको हर चीज करनी आती है। मेरी फैक्ट्री में एक एक कारीगर ना 1000 1200 रुपए की दिहाड़ी मारता है, और ग्रेजुएट बनता ना 30,000 कमाने के लिए तरसता है। इस बात अब बताइए, अनपढ़ को भी इधर जॉब दिया जा रहा है, बता रहे बिहार में सरकार आई है, बिहार में सरकार आई है, 10,000 रुपए दिया और 10 लाख रुपए ले रही है बीजेपी। अब 10,000 रुपए दे के 10 लाख रुपए ले रही है बीजेपी, घर ही गिरा रही है वहाँ पर। जिसने पैसे दिया था 10,000 रुपए, उसका घर गिरा रही है सरकार वहाँ पर। बताओ, सारे पासवान का 150 पासवान का घर गिरा दिया है। क्या पासवान हिंदू नहीं है? मैं मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मुसलमान के सारे घर गिरा दो, मुसलमान के सारे घर गिरा दो, खत्म कर दो भाई उनको। लेकिन मैं बात हिंदू की कर रहा हूँ कि हमारे हिंदू भाई जो पासवान है, वो गरीब का घर आप क्यों गिरा रहे हो? उन्होंने वोट देके जिताया नहीं क्या बीजेपी को? आज बताओ, बिहार में ही सरकार आते ही आप वहाँ पे बुलडोजर चलाना शुरू कर दिए, क्यों सर? आप बताइए। जो अवैध तरीके से घर द्वार बनाए गए, स्कूल हो चाहे मदरसा हो चाहे स्कूल हो चाहे कुछ भी हो चाहे मंदिर हो, अवैध जगह बनाया गया तो उसको टूटेगा, क्योंकि अवैध जगह पर बनाया वो विकास करोड़ा हो सकता है। विकास के लिए चाहिए स्वच्छ जगह चाहिए और रास्ता क्लियर चाहिए। अब जब वो वही विकास करने जाएगी, बुलडोजर लगा के तोड़ने घर द्वार जाएगी, तो बोलेगा विकास नहीं कर रहे। यही बोल रहे हैं कि 10,000 रुपए। देखिए ये महिला कितना पान कर रहे हैं। ये जब नीतीश कुमार जब मैट्रिक पास लड़की को 10,000 रुपए दे रहे हैं तब नहीं बोलने जा रहे। वही नीतीश कुमार इंटर पास लड़की को 25,000 दे रहे हैं तो कोई नहीं बोलने जा रहा। वही नीतीश कुमार जब BA लड़की पास के 50,000 रुपए दे रहे हैं तब कोई नहीं बोलने जा रहा। वही नीतीश कुमार जो महिला का डिलीवरी हो रहा था उससे 2500 का 3,000 रुपए दे रहे, कोई नहीं बोलने जा रहा। वही नीतीश कन्या धन योजना दे रहे हैं, शादी बात पैसा दे रहे हैं 10,000 रुपए, तो उनको कोई नहीं बोले। इनको लग रहा है कि पूरा महिला समाज पे लांछन लगा रहा है। 10,000 रुपए के बाद बोल रहा है ये बोल देते कि बीजेपी में हमें क्या नाम है, लालू प्रसाद का जो बेटा है, क्या नाम है उसका, लालू प्रसाद का बेटा तेजस्वी यादव 9वीं फेल है, 9वीं पास है, उनको वो CM नहीं चाहिए था। लेकिन अपनी बीजेपी की सरकार में अनपढ़ से अनपढ़ को बना दिया CM। किसको बनाया? सम्राट चौधरी को 7वीं पास वाले अपनी सीट में डाल देंगे, लेकिन दूसरी सीट में चाहिए। बताओ CM कौन है? CM नीतीश कुमार है। डिप्टी CM कौन है? काम सारा वही करता है, वो कुछ काम का नहीं है। वो जो है ना, जो अभी नीतीश कुमार कुछ काम कर रही है उसको तब भाई साहब। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि ये कहना आप बंद कर दो कि बीजेपी की सरकार मुस्लिमों पे जुल्म करती है, क्योंकि नहीं करती। मैंने अब तक कोई जुल्म नहीं देखा, तो मैं ये चीज नहीं बोलूंगा ऑन कैमरा कि भाई ऐसे मुस्लिम के लोग भी हैं जो बीजेपी को वोट देते हैं, और आप देख लेना, वोट चोरी नहीं, वो दिल से वोट देते हैं मेरे भाई। तो ये अपना ओपिनियन रख रहे हैं, ये राहुल गांधी की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, इसलिए ये चप्पल चाटते चाटते थक चुके हैं मेरे भाई। बस ठीक है। हमने बहुत सारे जो है ना टॉपिक पे बातें करी, बिहार पे, SIR पे, मोदी जी पे, राहुल गांधी जी पे, अखिलेश जी पे, ममता बनर्जी पे, सब पे हमने बातें की। सब पे जो है ना अलग अलग प्रतिक्रिया अलग अलग लोगों का है। अब आप लोग इस कवरेज के नीचे छोड़ करके जाइएगा कि आप लोग एक्चुअल क्या सोचते हैं और क्या मतलब निकालते हैं। आप लोग जरूर बता करके जाइएगा इस कवरेज के नीचे। धन्यवाद।